आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त गया जिला का बहुत चर्चित प्रखंड है वो कोंच, मैं वहाँ हूँ और सिंधुवारी गांव है, ऐतिहासिक गांव है। और यहाँ के शत्रुघ्न बाबू गया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे, विधायक रहे। उनकी पत्नी राजकुमारी देवी यहाँ से विधायिका बनी। ये गांव तो चूँकि जो ये कोंच इलाका, जो कोंच और टेकारी का एक ऐसा एक वक्त था कि व्यापक पैमाने पर यहाँ जातीय उन्माद, हिंसा का प्रकोप था और नक्सलियों का व्यापक आतंक था। बाद में सुशासन की सरकार आई, यहाँ पर कोबरा बटालियन स्थापित किया गया। हालांकि फिलहाल हटा लिया गया है, पिछले 2 महीने से यहाँ जो एसएसपी का कैंप था यहाँ से हटा लिया गया है। 2020 में इस गांव में घटना हुई थी। गांव के ही कुछ लोगों ने किसान परिवारों की हत्या कर दी थी, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे और 2 लोग की मृत्यु हो गई थी। और उसमें उनके परिवार लोग से मिलने हम आए हैं। चूँकि हमको ऐसा लगता है कि जो बात पब्लिक को जानकारी में आनी चाहिए। देखिए, 2020 के घटना के बाद मार्च 2021 में एक वृद्ध महिला शकुंतला देवी की हत्या हो जाती है और बाद में इसी गांव के उस शकुंतला देवी के पोता जो है विकास कुमार, उसके द्वारा यहाँ के 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया जाता है। जिसमें देखिए एक लड़का है, इनके पिताजी अब नहीं रहे, मुदाले थे। क्या नाम था आपके पिताजी का? नगेंद्र शर्मा। नगेंद्र शर्मा नहीं रहे, 60-62 साल का उम्र था, तो उनको मुदाला बना गया। और ये पतिराम शर्मा पूर्व मुखिया रहे, इस बार मुखिया के उम्मीदवार भी थे। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जाहिर सी बात है कि रोध प्रतिरोध होते रहता है समाज में। और ये हैं मुकेश शर्मा है, ये सारे कुछ लोग हैं जो यहाँ पर थे। तो हमको लगा कि पब्लिक डोमेन में ये बात आनी चाहिए। और शकुंतला देवी के पोता के द्वारा जो है वो इन लोगों को मुदालय बनाया गया था। कुछ लोग बाहर में थे, सारे लोग को बना दिया गया था। लेकिन अब लगभग 1 साल बीत जाने के बाद पिछले सोमवार को, आज बुधवार है, तो सोमवार को पुलिस ने उद्भेदन किया, सर्विलांस में रखा। और पुलिस ने ये उद्भेदन किया कि उनके अपने परिवार के लोगों ने ही शकुंतला देवी की खेत में हत्या करा दी थी। पुलिस चूंकि गुप्त रखे हुए है, हम जानने का प्रयास करेंगे स्थानीय थाना से, एडिशनल एसपी से, जरूरत पड़ने पर हम एसएसपी से बात करने का प्रयास करेंगे कि पुलिस का मेहनत रंग लाया। और पुलिस ने चूँकि हम धन्यवाद देना चाहते हैं पुलिस को, और ये लोग भी आज अंतर्मन से थोड़ा सा अपने आप को शांति महसूस कर रहे होंगे कि सच्चाई सामने आ गई। और सच्चाई ये है कि शकुंतला देवी की हत्या उसके परिजनों ने कर दी। और उसमें एक अशोक यादव है, वो गोपालपुर का रहने वाला है, पंचानपुर ओपी का, उसको गिरफ्तार किया गया है और पुलिस अपने स्तर से जाँच कर रही है। बाकी लोग भी ये जाएंगे। शर्मा जी बताइए कि आपके 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद प्रतिशोध में लोगों ने अपने परिवार की हत्या करके उसको फंसा दिया, इसको कैसे देखते हैं जरा बताइए। हम तो भाई सिंधवारी गांव के किसान हैं। हम लोग शांतिपूर्वक शुरू से माने वातावरण में रहे हैं। हम लोग इस सब से बिलाग रहते थे, लेकिन जानबूझकर हमारे चचेरा भाई को 2020 में हत्या कर दिया। और इसके बाद किनका हत्या हुआ था? उदय शर्मा और गिरजेश शर्मा को हत्या हुआ था। और 2 को घायल हो गया। जो वीरेंद्र कुमार है अभी सरमुख है ही। अच्छा, इनको भी गोली लगा? हाँ, आपको भी गोली लगा था? हाँ सर, हमको पैर में गोली लगा था। और भतीजा शेरनाथ कुमार, उसको पेट में गोली लगल था। अच्छा। लेकिन 2 को किसी तरह बचा लिया गया। लेकिन 2 भाई हमारे इस दुनिया में नहीं रहे। उसका मैंने मैनेज करने के लिए, प्रतिशोध में मैनेज करने के लिए अपना दादी को मर्डर करवा दिया। अपने सब परिजन मिलके, सब परिवार मिलके, और अगल बगल के लोग हैं। इसमें खुद प्रशासन चाहेगी तो उद्भेदन कर लेगा। उद्भेदन तो हो चुका है। पुलिस वाले बताइए हमको कि ये आप मुकेश जी, आपको ही मुदाले बनाया गया था? जी जी जी। थोड़ा सा करीब आइए। अब चूंकि पुलिस उद्भेदन कर ली और इसमें सोमवार को जो स्थानीय अखबार हैं, सारे अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है कि वो आरोपी अशोक यादव, पिता अर्जुन यादव, तरारी टोला गोपालपुर से गिरफ्तार किया गया है। अभी बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग को जब आप लोग पर झूठा आरोप लगाया गया कि आप लोगों ने वृद्धा की हत्या कर दी और आज पुलिस 1 साल के बाद, लगभग साल
होने जा रहा है, साल भी लगभग, हाँ साल पार हो गया। पुलिस का जांच रंग लाया, और आप लोग को उसमें कैसा लग रहा है, बताइए हमको। सर सच को आज कभी नहीं आता, हम गलत नहीं थे, इसलिए भगवान साक्षी थे। और इसमें एडिशनल एसपी श्री मनीष कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और उन्हीं का मेहनत का रंग हम लोग पर असर आया है। देखिए, हम अक्सर चर्चा करते हैं गया में कि पुलिस स्थानीय लोग में, गांव देहात में, अलग अलग जगह पर हम जाते हैं, तो जो एडिशनल एसपी है मनीष कुमार, उनका काम करने का तरीका बेहद अलग है, शांत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, और उनका रंग लाया ये। चूँकि इसमें जो स्थानीय पुलिस का भी भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सुपरविजन करने वाले जो अथॉरिटी होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, चाहे एसडीपीओ हो या एडिशनल एसपी हो, एसएसपी हो, उन लोग का ये चूँकि सर्विलांस पे रखा गया था उन लोग का मोबाइल, और हमको लगा कि देखिए, आप समझिएगा इस बात को कि घात प्रतिघात क्या होता है, मानव मूल्य का गिरावट क्या होता है। हम बताना चाहते हैं कि एक वृद्ध महिला, जो महिला कोई कैसा ही परिवार हो, और अगर उसका परिवार का बीमार भी अगर है, तो लोग चाहता कि मेरा परिवार नहीं मरे, लेकिन किसी साजिश रच के किसी को फंसाने के लिए अपने घर की वृद्धा का, 70-75 साल की वृद्धा का हत्या कर दिया जाए। और हम ऐसे कार्रवाई का हम कठोर निंदा करते हैं। मेरा कोई जातीय बात नहीं करना है, चूँकि हम निष्पक्ष होकर काम करते हैं, और हमको लगता है कि बाबा शिवाजी का जन अदालत लगता है, और पब्लिक के बीच में ये बात आनी चाहिए। पतिराम शर्मा जी हैं, मुकेश जी हैं, देखिए नागेंद्र शर्मा के लड़के हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? हरराम शर्मा जी हैं। अब इन लोग के चेहरे पर सुकून है, अब चेहरे पर सुकून है कि भाई कोई व्यक्ति जातीय उन्माद में आकर के, रोष में आकर के अपने परिवार का हत्या कर दे और किसी गांव वाले को मुदाले बना दे। अब और एक चीज़ और बताइए, देखिए अब हम इस बात का चर्चा लाजमी है कि चूंकि किसान हो और सरकार ने ऐसा व्यवस्था कर रखा है कि लाइसेंस जो सुदूर देहात गांव के रहने वाले लोग हैं, उनको इन लोगों ने, आप लोग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किए थे? जी, लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन नहीं दिया गया। लेकिन डीएम साहब नहीं दिए। देखिए, अब बात समझिएगा, डीएम साहब पर आरोप लगा कि 5 से 7 लाख रुपया लेके किए हैं। अभी आपने देखा कि शक्ति सिंह के द्वारा जो है वो बीपीएससी परीक्षा में उनका नाम आ रहा था कि 2010 से जिस सेंटर पे कोई उस कॉलेज का मान्यता रद्द कर दिया गया था, वहाँ दिया गया। डीओ ने आरोप लगा कि नहीं, जो डीएम साहब थे, पहल का डीएम साहब, वही करके गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि बड़े स्तर पर लाइसेंस दिया गया, लोग को दिया गया, पैसा लेकर के दिया गया, ऐसा आरोप है। लेकिन अब आप इस बात को समझिए कि ये लोग सुदूर देहात के रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण किसान लोग हैं, ये लोग अपनी सुरक्षा, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का लाइसेंस निर्गत हो? जी, लाइसेंस निर्गत हो सर। हम लोग इसके लिए नए डीएम साहब आए हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि हम लोग लाइसेंस दे के सुरक्षा प्रदान करें। हाँ, आप भी चाहते हैं? जी सर, जी सर। देखिए, इनके पिताजी समय मर गए, तो इस तनाव वो जो इस तरह का था, तो आपके पिताजी को मुदाला बना, आप लोग चाहते हैं कि लाइसेंस आप लोग को दिया जाए? लाइसेंस दिया जाए? जी जी। हाँ, देखिए आप भी चाहते हैं कि लाइसेंस आपको? हाँ सर, लाइसेंस जरूरी है। देखिए, क्या नाम बता सर आपने? वीरेंद्र कुमार। देखिए, वीरेंद्र जी को गोली लगा था। वीरेंद्र जी भी चाहते हैं कि सरकार हम लोग को लाइसेंस दे, चूंकि हम भी चाहते हैं कि जो नए जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम साहब हैं, अच्छे हैं, ईमानदार पदाधिकारी हैं, और हम चाहते हैं कि जो किसान हैं, जो जिनका जन्मीन मांग है, और हम खुद प्रयास करेंगे कि इन लोगों को लाइसेंस दिया जाए। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि अपनी सुरक्षा के लिए, आखिर कैसे बहुत सारा लाइसेंस दिया गया, बहुत चर्चा में भी आया बहुत सारे लोग का। अभी देखिए, टिकारी में एक बारा है, वहाँ बारा नरसंहार हुआ, तो वहाँ के भी किसान का भी, कुछ किसानों का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया गया। तो मेरा कहना है, हम खुद मांग करते हैं सरकार से, व्यवस्था से, कि जो जिनको सरकार ऐसी जांच करा ले। जब थाना लिख के दे रहा है, डीएसपी के स्तर से जांच हो रहा है, तो आखिर कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसा किसान है, जब पैसा किसी कोई अगर 5 लाख रुपया नहीं देगा तो लाइसेंस नहीं बनेगा? काहे नहीं बनेगा भाई? तो इसका भी जाँच होना चाहिए, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है विजिलेंस जाँच कर रही है, और लेकिन विजिलेंस, हमको नहीं लगता कि विजिलेंस का इतना पावर हुआ कि आईएएस रैंक के पदाधिकारी का जांच कर सरकार ने उनको रिलीज कर दिया। अभिषेक सिंह त्रिपुरा चले गए,
लेकिन उनके करने का, पेड़ कटाने का, तरह तरह का जो अभी पेड़ कटाने के मामला में भी FIR दर्ज हुआ है, तो जो उनका करनी है इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जिसके 2 परिवार की हत्या कर दी जाती है, जिसका लोग घायल हो जाता है, जो नक्सली एरिया में रहता है, जो सुदूर गांव में रहता है, उसको लाइसेंस नहीं दिया गया। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसका ही मांग करे, और हम ये भी चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि सरकार आप लोग को लाइसेंस दे। जी आप लोग तो ये है। और हमको लगता होगा, हम आपसे सादे ग्रामीणों से हम ये कहते हैं कि कहीं पर भी अगर आपको लगता होगा कि आपकी आवाज़ अगर नहीं सुनी जा रही है, बाबा शिवाजी का जन अदालत लगेगा। हम चाहते हैं कि इसमें जो आरोपी हों, पुलिस उन लोग सारे लोग को कटघरा में खड़ा करे, और जो मृतक हैं उसकी आत्मा को शांति मिले। बाबा शिवाजी जन अदालत न्यूज़ के लिए कोच के सिंधवारी गांव से धन्यवाद।